चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद और इस वक्त मैं आबद अली की फ़ैमिली के साथ मौजूद हूं। ये उनके वालिद हैं अकबर साहब और ये उनकी वालिदा हैं रसूला बीबी। आबद अली इसी घर के अंदर से इन्होंने खुद ही पुलिस के हवाले किया है। यहाँ पर आबद के वालिद ने आबद को बुलाया और बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि 1 महीना और 3 दिन से आबद अली फ़रार था। आपका राब्ता कैसे हुआ और आपने उसको कैसे बुलाया और क्या कहकर उसको बुलाया? जो मेरा मोबाइल थे ना सर, वो पुलिस के वाले सी, हर वक्त आन सी। 1 महीने तो 3 दिनों तो बाद उन्हें मैंने फोन किया रात के 3:30 बजे, अबू जी कितने है? तो मैं उन्हें कहा मैं घर हाँ। यार मैनू समझ नहीं लगती भी जिधर मैं जाना उधर ही पुलिसा ने पुलिसा मैनू मारना चाहदियाँ ने। अबू जी मेरा कोई तरीकाकार है मैं मतलब पुलिस तो बच जावां। मैं उन्होंने ये गल कही जरा तू आ जा, अगला मैं जो गल है मैं कर लेना, तेन मैं मारना पुलिस तो इतने मैं तेन नहीं मारन देना। अगर जो पुलिस ने ज्यादती की वो अल्लाह ताला ते वेंदा ना। जनाब मैं पुलिस नूं लैके नाल आबद नूं जाके फड़ाया, खुद मैं जफ्फा लगाया, फिर पुलिस की मदद नाल फिर उसनूं जनाब असीं घर लै आए। घर लिया के जनाब ने कहा मैनूं भूख लगी खड़ी है, मैं 4 दिन तो भुखा हाँ। उन्होंने पानी पिलाया। पुलिस जी है साडा नाश्ता भी लैके आई, अपना भी लैके आई 6:30 बजे के टाइम। बाकी जो सिपाही ने वो अपने उन्होंने नट मोबाइल खोले हुए हैं, वो अपने सुन रहे हैं। उन्होंने कोई पता नहीं लगा भाई आबद पिछे मकान ते है, लेकिन इधर वो बैठे भी हों तो भी नज़र नहीं आता सर। पर सारा मतलब दरियाई इलाका है। मैं दरियाई इलाके के किनारे पर बैठा, वो रात नेरी हुई तो मकान के पिछले पासे आन के पोला जा मैंने उन्हें आवाज़ मारी। मैं उन्होंने कहा तू इधर रुक जा, इतने पुलिस आई बैठी, शायद आपको फैर मार दे, किस हिसाब ना मैं तेन पेश कराँगा। फिर जनाब मैं सोचा मैं मेरा इन्ना खानदान है, ये तो मेरी तमाद च आ गया आबद। इन्ना मेरा खानदान फोटावास तो लैके लाहौर तक जड़े मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरिया धीआं सारिया पुलिस ने रस्त में लै लिया ने। इन्ने जी जड़े ने एक आबद की वजह तो जलील हो रहे हैं। आबद मेरे तमाद में आ गया तो मैं इनू फड़ा दूँ। ठीक है आबद अली, आ जाओ मैनू जरा थोड़ा दिखाओगे कि आबद अली कितने केड़ी साइड तो आया और नहीं पहला इत्थों देनी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जिवें सारे वीडियो में अगे दसदा रहा ना जी जी उवें मैं तुहानूं बयान देना। हाँ जी। ये वो घर की साइड है एक, ये मैं आपको बताता हूँ, ये घर की साइड है। ये पीछे जो है, अगर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये पीछे बिल्कुल खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट के आगे दीवार हुई है, दीवार के साथ भी जगह है और इसके पीछे जो है ये खाली प्लॉट है और ज़मीनें हैं। और इधर से आबद अली आया ये पीछे से, और यहाँ पे ये घर की बैक साइड है, सामने घर के जहाँ पे इस वक्त ये पुलिस बैठी हुई थी बाहर इनके, यहाँ पे ये जो सेन है यहाँ पर ये वाले साहब जो उनके चारपाई पे लेटे हुए थे, और पीछे से वो आया, उसने पीछे से आके इनको यहाँ पर आकर खड़े होकर आवाज़ दी है। अच्छा, यहाँ पे वो किस तरह से आया और पीछे से उसको यहाँ से आके उसने आवाज़ दी, क्या कहा आपको? वो जब आया है ना इस मकान के पीछे तो दीवार के साथ हाथ लगा के तो उसने मुझे आवाज़ मारी, अबू जी मैं आ गया। मैं उन्होंने कहा तू बेटा तू इंज कर, अगे पुलिस बैठी है, शायद हो सकता तेन फैर मार देन। मतलब एक कोठे की कंड उन पुलिस को कोई समझ नहीं लगी तो ना उन्हें इंतजार की। इत्थे किस टाइम आया सी? इत्थे आया 6:30 बजे शाम दे 6:30 बजे। ये नेरा होया सी कि नेरा होया ठीक ठाक। उस तो बाद जनाब मैं उन्होंने कपड़े दिते ने, मैं उन्होंने अपने तमाद च लिया। वो बह के कहता मैंने उत्ते वाली चादर भी दे, मैंने रात को पाला लगता है। मैं तू ठहर जा, पुलिस जी टुरी फिरदी किते नज़र ना आ जाए, तो किते प्यो बई वो भजाऊ है। मैं तू इसनूं तो मैं तमाद च लै लिया, लेकिन मेरा जो मकसद से ये भी किते पुलिस फैर ना मार दे। फिर मतलब मैं उन्होंने सोचा मैं मेरा इन्ना खानदान जो जेलों के फोटावास तो लैके तो लाहौर तक। फिर मैं जनाब उन्होंने पुलिस में इशारा करके मैं नाल लैके आया। पुलिस मेरे पिछे पिछे टुरी आई है। मैं आबद नूं जफ्फा पा लिया नाल, फिर पुलिस ने इमदाद दी, आबद की बाजू फड़ लिया। दूसरा बंदा जोड़ा उन्हें फैर मारन की कोशिश की तो मैं राइफल का जो अगला हिस्सा है ना उन्हें हथ मार बट चुक दिता, वो फैर हवाई हो गया। मैं कहा भाई क्यों मेरे तमाद ते आया है, मेरा बेटा गुनाह तो इन्हें किया जो किया वो अपनी सजा लै लेगा, लेकिन मेरी मौजूदगी तो मेरे तमाद ते आया है तो तुसी तो अज तक नहीं उन्होंने फड़ सके। 1 महीना 3 दिन से ना तो उन्होंने फड़ाया है, तो जनाब जो मेरे तमाद ते आ गया तो तुसी मेहरबानी करो मेरे बच्चे ने फैर ना मारो। उन्होंने जनाब पुलिस ने तो मैं खुद मेरी बीवी असी उन्होंने घर लैंदा। उस तो बाद 2 मिनट भी नहीं लगे तो खालिद भट्ट आ गए। वो भी अंदर बह गया। उन्हें कहा मैनू भुख बड़ी लगी है,
ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ 3 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਖਾਲਦ ਬੱਟ ਆਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੂ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰਕੀ ਭੰਨੀ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਰਖਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਦ ਬੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸੀ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਆਬਦ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾਲਦ CMM ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਛੋੜ ਕੇ। CIA ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਸ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ वगैरह चेंज ਕੀਤੇ ਨੇ। ठीक है, और ये कमरा है, ये थोड़ा नीचे रख के आप ना, ये बिल्कुल ये नीचे रखना। अंदर खड़े हैं। हाँ, ये बार नीचे कैमरा बिल्कुल ऊपर नहीं करना ना, कैमरा सिर्फ ये सिर्फ सेन। और ये वो है कमरा उनका। ठीक है, आप आ जाएं मेरे साथ, जो है बाहर दिखा दें, बाहर जहाँ पे वो आबद अली जो है वो था। और ये अभी हम घर से ये बाहर आ गए, इसी ये सामने बिल्कुल कब्रिस्तान है इधर, और ये जो है इनका घर है, यहाँ से आबद अली को लेकर आए। अच्छा, इस रास्ते से लेकर आए, आ जाए। ये नाजरीन वो रास्ता है जहाँ से लेकर आए हैं, और यहाँ से आबद अली को इन्होंने, जो उनके वालिद हैं, उन्होंने पकड़वाया है। ये रास्ता है उनके घर की, ये बैक साइड है। आबद अली बैठा है इस जगह पर, ये यहाँ आबद अली बैठा इतने बैठा है, द्वार के साथ कांड लगाई हुई है। तो मैं अपने उसको ऐसा जफ्फा लगा लिया, जफ्फा लगा लिया। तो पीछे पुलिस वाला सिपाही तो उन्हें फटोफट बुलट मार के फायर मारने की कोशिश की थी। मैं उसका राइफल का नाल ऊपर कर दिया। मैं उन्होंने कहा क्यों, मेरी रियासत च आया है, मेरी ईमानदारी ते आया है, मेरे ते मेरे पुत्र का यकीन सी। मैं आंदा था मेरा इंशाल्लाह मेरा पुत्र मैनू फोन करेगा, तो तुसीं सानू ना तंग करो। अल्लाह पाक ने उन्हें मदद दी है, तो साड़ी अल्लाह पाक ने साड़ी फरियाद सुनी है, वो आ गया, मैं इतों फड़ा दिता। और तो बाद सर अंदर लै गए हैं इस रस्ते च। पुलिस वो गल पैन की कोशिश करे, मैं कहा मेरे तमाद ते आया, मेरे तमाद ते आया, तुसीं कोई गल नहीं करनी। ऐं टुरे होना, असीं जा रहे हैं अंदर नूं। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ मैं नाल, आबद टुर रहे मेरी बीवी भी नाल ही, मां भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਦ ਦੀ ਨਾਲ। नाल ही। और इसके बाद आप लोग उसको लेकर आ गए। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ 6:30 ਵਜੇ, 6:30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਛੋਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਚਾੜਨ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੈਂਚ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਲਦ ਬੱਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਚਾੜਨੇ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ नहीं खाने। बहुत शुक्रिया। अभी आप क्या मुतालबा करते हैं मेरा हुकूमत ये से? मुतालबा है, मेरे जड़े बच्ची है, मेरी नूह है, मेरी पोतरी है, मेरे पुत्र ने, मेरे भणेवे ने, मेरे भरा दे जवाई ने जड़े, तो वो अल्लाह के नाम पर उन्होंने छोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने नाजरीन जो है वो सुनी उनके वालिद की गुफ्तगू कि किस तरह यहाँ लाया गया, और अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो इंतज़ामिया है, जो CM पंजाब हैं, जो वज़ीर आज़म हैं और IG पंजाब जो हैं, उनसे कि उनके जो बाकी ख़ानदान के अफराद इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, उनको छोड़ा जाए। वो इस वक्त आबद को खुद पकड़ा दे, हाँ, जिसकी वो जो जिसने जुर्म किया उसकी सज़ा उसे मिले। तेन मैं वालद दे तमाद ते आया, वालद की जिम्मेवारी ते मैं आया, वालद ने मैनू पेश किया, मैं खुद पेश होने वास्ते आया।
गिरफ्तारी देने के लिए मैं खुद आया। ठीक है। और ये अब वो बाकी जो अफराद हैं वो अब दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि उनको छोड़ा जाए, वो बिल्कुल अब गैर कानूनी तौर पर रखे हुए हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, जिसका कसूर था उसको उसकी सज़ा मिले, बाकी जिसका कसूर नहीं उसको जो है वो रिहाई मिल जाए और ये लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।